पैसे के अलावा और सब कुछ है हमारे पास, शराफत, इज्जत। पैसे की परवाह कौन करता सीताराम जी, लेकिन बात यह है कि आपकी लड़की का चरित्र ठीक नहीं। धर्मपाल जी, अगर चाहो तो मैं अपनी बात का सबूत दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ऐसा करने से आपकी लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। दिलीप, जिंदगी क्या है? धुआं। प्यार क्या है? कश। कश के बिना धुआं नहीं, प्यार के बिना जिंदगी नहीं। और तुम्हारे बिना मैं नहीं। सच? चाहे जिसकी कसम ले लो, तुम ही पहले हो और तुम ही आखिरी। रियली? शिखा, जहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी वो टूट गई। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। किसके साथ मुंह काला किया है तूने अपना? खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? जवाब क्यों नहीं देती? इसका जवाब मेरे पास है डैडी, मगर दूंगी नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। मान लिया जाए कि मेरा चरित्र खराब है, जो सिर्फ मैं ही जानती हूं कि है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे साथ कॉलेज में बड़े बड़े घरानों की बहुत सी लड़कियां पढ़ती थी, जिनका चरित्र मेरे से भी ज्यादा खराब था। उनकी सबकी शादियां आज हो चुकी हैं या तो होने वाली हैं। मैं पूछती हूं, उन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? इसका जवाब मैं देता हूं, क्योंकि वो ऊंचे घरानों की लड़कियां हैं। मोरालिटी यानी चाल चलन की तमाम जिम्मेदारी हम मिडिल क्लास वालों पर है। हाई क्लास यानी ऊंचे घरानों में कौन क्या करता है किसी को फुर्सत ही नहीं देखने सुनने की, और नीचे का तबका बॉदर ही नहीं करता एक दूसरे के लिए, और ना हम बॉदर करते हैं उनके लिए। रह जाते हैं सफर करने को हम मिडिल क्लास वाले या हमारी औलाद। डैडी, आप मेरी शादी बात यही खत्म नहीं हो जाती शिखा। अगर आज तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं, कल अजय को भी लड़की नहीं मिलेगी। इसका मतलब मेरा खानदान यही खत्म हो जाएगा। डैडी, अगर इन सब बातों की जिम्मेदारी मुझ पर है तो आप मेरा गला घोट दीजिए, मुझे जहर दे दीजिए। और क्या हो सकता है डैडी, और क्या हो सकता है? जहां तुम्हारी शादी की बात चल रही थी वो टूट गई। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। किसके साथ मुंह काला किया है तूने अपना? खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? चरित्र ठीक नहीं। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? उन लोगों का खानदान के नाम पर ये दाग कहां से लगा कर आई हो? आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, मैं लड़का ढूंढता हूं शिखा के लिए। लेकिन एक काम कीजिए। क्या बेटे? उसकी नौकरी छुड़वा दीजिए। सुना है दफ्तर के मालिक के साथ मैं उसका आज से ही घर से निकलना बंद कर दूंगा। नहीं, इतनी सख्ती ठीक नहीं, सिर्फ नौकरी छुड़वा दीजिए। शाम को इधर उधर अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर आया करेगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करूंगा।
अच्छा मैं चलता हूँ। जीते रहो बेटे। ऐसा देवता स्वरूप आदमी मैंने तो आज तक देखा नहीं। और सुनो, आज से शिखा का दफ्तर जाना बिल्कुल बंद। वो तो चली गई। चली गई? हाँ। अरे तुम जल्दी आ गई आज। ये पूछने आई हूँ कि आप दुनिया और मेरे माँ बाप की नजरों में अपने आप को बनाए रखने के लिए और कितना गिरेंगे, मुझे और कितना गिराएंगे? मैंने जो कुछ कहा क्या वो झूठ है? इस सवाल का जवाब देना मैं अपनी इंसल्ट समझती हूँ। आप मेरा चरित्र खराब है कहकर मेरी शादी तुड़वा सकते हैं, मेरा अफेयर मेरे बॉस के साथ चलता है कहकर आप मेरे माँ बाप की नजरों से मुझे गिरा सकते हैं, लेकिन आप भी तो गिर रहे हैं मेरी नजरों से, अपनी नजरों से। मुझे अपनी नजर की या तुम्हारी नजर की परवाह नहीं है शिखा, मुझे जमाने की नजर की परवाह है। और वहां अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुड नाइट। அந்த பொண்ணு வந்து இருக்கிறது। अरे तो चीखता क्यों है? बुला ले। अरे आप इस वक्त यहाँ? जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ चली आई। क्यों? घर में? घर कभी भी नहीं था, एक वहम था जो टूट गया। मैं भी शराब पीऊंगी। क्यों? जी तो चाहता है शराब पीऊं और सड़क पर जाकर जो भी सामने मिले उसके साथ। शिखा, मेरी कहानी सुनेंगे आप? जरूर सुनूंगा। फिर भी क्या होगा, मेरे आंसू आपकी आंख से तो न बहेंगे। हाँ, आपके आंसू मेरी आंख से नहीं बहेंगे, ये ठीक है, लेकिन आपकी हंसी वापस लाने की मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। मैंने कुछ अपनों को गंदगी से बचाने के लिए अपने हाथ गंदे कर लिए, अब वही अपने मुझे गंदी, जलील और नीच कहकर मुझसे नफरत करते हैं। ये तो बड़ी मामूली बात है मिशिका, इस दुनिया का, इस समाज का यही रिवाज है। ये दुनिया, ये समाज बेबस को भी माफ नहीं करते, किसी मजबूर के साथ भी रियायत नहीं करते। गिरावट की हद कौन सी है? मैं वहां से भी गिरना चाहती हूँ ताकि इस समाज और दुनिया के डर से मुक्त हो जाऊं। मुझे शराब दीजिए ना। पहले अपनी कहानी सुनाइए। मेरी कहानी मेरे अपनों ने न सुनी। मगर मैं सुनूंगा, सुनाइए तो। अशोक बाबू, मैं शिखा हूं। अगर किसी दीपक की होती तो लोगों को रोशनी देती, अगर किसी वृक्ष की होती तो लोगों को छाया देती, अगर किसी पर्वत की होती तो लोग मेरी ऊंचाई तक पहुंचकर गर्व करते। मगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की शिखा हूं अशोक बाबू। हाय आनंद। हेलो अशोक, कहो भाई, कैसे आए? भाई ये है मिस्टर दिलीप। हाय, हाउ डू यू डू? मैं इन्हें खास तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ। आई सी। ये हर पैसे वाले इंसान के लिए बहुत काम के आदमी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ साहब, अमीरों के आराम की हर चीज मैं सप्लाई करता हूँ, बेस्ट इन टाउन, रीजनेबल रेट। अशोक, मैं अभी भी नहीं समझा, तुम्हारा इस आदमी को मुझसे मिलाने का मकसद क्या है? यार देखो, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें सिर्फ यह समझाना चाहता हूँ कि जो चीज बाजार से खरीदी जा सकती है उसके लिए किसी के घर में डाका डालने की क्या जरूरत है। करेक्ट। आई स्टिल डू नॉट फॉलो अशोक।
तुम्हें खुशबू पसंद है ना? खुशबूदार फूल बाजार में बहुत मिलते हैं। यह आदमी तुम्हें सप्लाई कर सकता है। किसी के बगीचे से चुराने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम किसकी बात कर रहे हो? शिखा की। आई सी। मगर शिखा से तुम्हारा क्या संबंध है? शिखा से नहीं, तुमसे है। अशोक, तुम्हारी मेरी दोस्ती ने वो हद कब पार की थी जहां से तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का हक मिला? आनंद, मैं एक दोस्त के नाते नहीं, एक इंसान के नाते कह रहा हूं। लेकिन जिससे कह रहे हो वो सिर्फ इंसान ही नहीं और भी बहुत कुछ है। एक मशहूर खानदान का चिराग है, एक बहुत बड़ी नामचीन फर्म का मालिक, समाज में जगह है उसकी। तुम इस थर्ड क्लास आदमी को। दिलीप! आनंद, क्या ये सारी चीजें एक मासूम की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? हाँ हैं। ये सब चीजें खुद मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हैं। तुम्हें और कुछ कहना है तो? नहीं, चलो यार, हिपोक्रेसी का यही रंग होता है।